शांति। संपूर्ण फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता जो शब्द हैं उसका उच्चारण करते ही हमारे मानस पटल पर दिव्यता के भाव उभरने लगते हैं। तो प्यारे बाबा का इशारा है कि फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते चलो, क्योंकि बाबा हमें बेहद की सेवा करने का गोल्डन चांस दिलाना चाहते हैं। हम देखते हैं विदेशों में जहां तहां फरिश्तों की ही यादगार पाई जाती हैं और भारत में भी विशेष परियों की और देवताओं की यादगार पाई जाती हैं। इसका कारण ये है कि हम बाबा के बच्चों ने फरिश्ता स्थिति के द्वारा मानवता की सेवा की है। उन्हों को बहुत अच्छी तरह से विघ्नों के समय मदद की है। इसलिए उस रूप में हमारी यादगार अभी तक भी पाई जाती हैं। तो फरिश्ता स्थिति अनुभव करना कई बाबा के बच्चे समझते हैं ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। इस स्थिति की अनुभूति जो महारथी बच्चे हैं वही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए अगर हम उसको अच्छी तरह से समझते हैं तो वो बहुत सरल है। तो फरिश्ता स्थिति के द्वारा बाबा बेहद की मनसा सेवा हम बच्चों के द्वारा कराना चाहते हैं। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति करने के लिए 5 बातों पर विशेष अभ्यास करना जरूरी है। पहली बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन की जो दुनिया है वो हमारे नैनों के सामने सदा इमर्ज रहना जरूरी है। जैसे ये साकार दुनिया हमारे सामने रहती है, ऐसे वो आकारी दुनिया सामने इमर्ज रहती है, तो उसका हम प्रयोग भी कर सकते हैं। वहां जाकर ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति बढ़ा सकते हैं। तो अपने यज्ञ में सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार गुलजार दादी जी को हुआ है। इसलिए 91 में मैंने दादी जी का इंटरव्यू लिया था और उनसे पूछा था
कि आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, वो थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो दादी जी ने जवाब दिया था कि चंद्र, सूर्य, तारा गण के पार एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा श्वेत दिव्य प्रकाश चारों ओर छाया रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा धरती के ग्लोब को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे अलौकिक श्वेत प्रकाश उस दुनिया में सदा रहता है। दूसरी बात, फरिश्तों की जो भाषा है वो नैनों के इशारे की और होठों के मूवमेंट्स की होती है। तीसरी बात, वहां की जो कारोबार चलती हैं वो संकल्पों की शक्ति के आधार पर चलती हैं। जब कोई भी संदेशी बहन वहां जाती हैं तो बाबा को जो भी दर्श इमर्ज करना चाहते हैं, एक सेकंड में संकल्प शक्ति से उसको इमर्ज करते हैं और उसकी बहुत प्रैक्टिकल अनुभूति उस संदेशी बहन को कराते हैं और उसके द्वारा किसी न किसी प्रकार का संदेश देते हैं। तो वास्तव में वर्तमान समय हमारा घर है सूक्ष्म वतन, क्योंकि ब्राह्मण होने के नाते ब्रह्मा बाबा हमारे पिता हैं। जहां हमारे पिता रहते हैं वो हमारा घर कहलाता है। इसलिए वर्तमान समय हमारा घर है सूक्ष्म वतन। तो हमें वहां जाना है, उस वतन के वाइब्रेशंस को अनुभव करना है। जितनी बार हम वहां जाते रहेंगे और अनुभव करते जाएंगे, उतना हमारा सूक्ष्म वतन पर अधिकार बढ़ता जाएगा। इसलिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए हमारे देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट सदा जलती रहे। द्वापर युग से इस घर में लाइट नहीं थी, माया ने स्विच ऑफ कर दिया था। इसलिए अंधेरा होने के कारण विकारों ने प्रवेश किया था और जो खजाने हमारे पास थे वो सारे लुटा दिए। भूतेश्वर बाबा ने भूतों को भगाने के लिए इस मकान में आत्मा की लाइट जला दी, आत्मा का दीपक जगा दिया, जिससे हमारे घर में रोशनी होने लगी और ये पांचों भूत भागने लगे। तो फरिश्ता स्थिति को निखारने के लिए इस देह रूपी हाउस में आत्मा की लाइट सदा जलती रहे। माया उसको बुझाने का प्रयास करती है, हमें उसको जगाने का प्रयास करते रहना है। क्योंकि हम देखते थे ब्रह्मा बाबा मधुबन में जब भी जहां से भी गुजरते थे बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा के देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट जलती रहती थी। और जैसे बाबा ने आज कहा कि जो हीरा बेदाग होता है उससे अष्ट शक्तियों की किरणें
निरंतर प्रस्फुटित होती रहती हैं, ऐसे हमारे आत्मा रूपी दीपक से दिव्यता की रोशनी सदा फैलती रहती है। तो जैसे जैसे आत्मा के अनुभव को गहराई से हम बढ़ाते जाते हैं, तो ये हाउस लाइट हाउस अनुभव होने लगता है। और जैसे जैसे इस अभ्यास को और बढ़ाते जाते हैं, तो ये हाउस माइट हाउस अनुभव होने लगता है। फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति अनुभव करने वाला और अनुभव कराने वाला। इसलिए हमें एकांत में बैठकर आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है, अनुभव गहराई से करते रहना है, ताकि हर एक कर्मेंद्रियों के द्वारा दिव्य प्रकाश की रश्मियां प्रस्फुटित होती रहें। तो इस पर हमें गुप्त ही गुप्त अभ्यास करते रहना है। तीसरी बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए सदा स्वयं को डबल लाइट अनुभव करते रहना जरूरी है। एक लाइट तो मैं आत्मा लाइट हूं, और दूसरी लाइट मेरा मन और बुद्धि सदा लाइट हो, सदा हल्के हो। क्योंकि हल्की चीज जो है स्वतः ही ऊपर की ओर जाने लगती हैं। तो हम देखते हैं दिन प्रतिदिन हम बाबा के सेवा में, लौकिक अलौकिक सेवा में बहुत बिजी होते जा रहे हैं और बहुत बिजी होते जाएंगे। लेकिन जितना बिजी उतना इजी, ऐसी अनुभूति करना ये एक कला है। बाबा ने एक बार कहा था, 4 घंटे भी आपको सोने के लिए टाइम अंत में नहीं मिलेगा। इतनी सेवा करनी पड़ेगी, 4 मिनट अशरीरी स्थिति के द्वारा आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैंने 4 घंटा आराम कर लिया। तो सदा हल्के रहने के लिए 2 बातों को जीवन में धारण करना जरूरी है। मैंने प्रकाश मणि दादी जी का एक बार इंटरव्यू लिया था। दादी जी के साथ मुझे अंग संग रहने के लिए 25 वर्षों तक चांस मिला। तो मैं दादी जी से बहुत बातें उनके जीवन से सीखी। तो मैं उनको देखता था, इतनी बड़ी यज्ञ की जिम्मेदारी संभालते हुए, इतने सेंटरों का कारोबार संभालते हुए दादी एकदम लाइट रहते थे। तो मैंने दादी जी को पूछा, दादी जी आपका सदा लाइट रहने का क्या सीक्रेट है, ये मुझे आप बताइए। तो दादी जी ने कहा था कि देखो, पहले तो मैं स्वयं को सदा निमित्त समझती हूं। बाबा करावनहार है, मैं केवल करनहार हूं। मैं कुछ नहीं कर रही हूं, बाबा मेरे द्वारा करा रहे हैं। मैं केवल कठपुतली हूं। बाबा मेरे द्वारा जो सेवा करना चाहते हैं वो कराते रहते हैं। इसलिए हमेशा हल्की रहती हूं। दूसरी बात, सदा अपने कंधे पर एक तरफ मैं शिव बाबा को अनुभव करती हूं, दूसरी तरफ ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करती हूं।
कोई ऐसी समस्या भी आती है तो ऐसे पावरफुल दो फोर्सेस मुझे मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए कोई भी बात सहज रीति से पार हो जाती है। बाबा मुझे मदद करते ही रहते हैं। तो इस युक्ति को हमें भी अपनाना है कि बाबा को अंग संग अनुभव करना है, स्वयं को निमित्त समझना है। दूसरी बात, सदा लाइट रहने के लिए बहुत सुंदर युक्ति है। नथिंग न्यू का पाठ हमें पक्का करना है। बाबा कहते हैं ये ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। जो भी दर्श अच्छा है न अच्छा है वो हमारे सामने से अनगिनत बार पास हो चुका है। नथिंग न्यू। अगर कोई नई बात है तो हम थोड़ा सा हलचल में आ सकते हैं, लेकिन अनगिनत बार ये दर्श मेरे सामने से गुजर चुका है, इसलिए नथिंग न्यू ऐसा समझने से हम सदा हल्के रहते हैं। अच्छा दर्श है, मेरे अच्छे कर्मों का फल है, न अच्छा है तो कर्मों फिलॉसफी को जानकर अपने बुरे कर्मों का फल है, ऐसा समझकर हमें सदा लाइट रहना है। तो इसलिए इस युक्ति को हमें बहुत प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना है, तो हम व्यर्थ संकल्पों से, निगेटिव संकल्पों से सदा फ्री रहते हैं। चौथी बात, फरिश्ता अर्थात रिश्ता, फर्श की चीजों से और फर्श वासियों से रिश्ता नहीं। अर्थात सदा स्वयं को निर्बंधन अनुभव करना। स्वतंत्र जो पंछी होता है वही सदा उड़ान भरता रहता है। तो मुझ आत्मा रूपी पंछी को कोई भी सूक्ष्म रस रूपी रस्सी बंधी न हो, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। और सारे दिन भर में दो प्रकार की रस्सियां हमें बार बार बांधने का प्रयास करती हैं। वो कौन सी हैं? व्यक्ति के तरफ आकर्षित होना या वस्तु के तरफ आकर्षित होना। ये दो प्रकार के बंधन हमें बार बार बांधने का प्रयास करते हैं। तो व्यक्ति से हमें सदा मुक्त रहना के लिए बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते रहना है। भगवान से सर्व संबंधों की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करना है। जिस समय हम परमात्म प्यार से भरपूर रहते हैं तो किसी के भी तरफ हमारा आकर्षण नहीं होता है। प्यार पाने की आस या प्यास हमें नहीं रहती है। एकदम सर्व संबंधों की जो शक्रीन बाबा हैं उन्हों के तरफ हमारी बुद्धि सदा जुटी रहती है। दूसरी बात है वैभव के बंधन से न्यारा रहना। क्योंकि हमारे पास जो भी साधन है, साधनों का ध्यान हमें रखना होता है, क्योंकि वो हम ट्रस्टी होकर संभालते हैं। लेकिन वैभव से न्यारा रहने के लिए बहुत सुंदर युक्ति है। सदा स्वयं को रिटर्न जर्नी पर मैं हूं ऐसा समझना है। मैंने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बहुत अच्छा पाठ बजाया। अभी 5000 वर्ष पूरे होने के बाद मैं अपनी घर की ओर जा रहा हूं। मुझे घर वापस जाना है। ये बात जब बुद्धि में बैठ जाती है तो वैभव से भी न्यारापन हमें अनुभव होने लगता है। किसी भी चीज से लगाव या झुकाव हमारा नहीं होता है।
हम साक्षी होकर, न्यारे होकर, ट्रस्टी होकर उन चीजों का ध्यान रखते हैं, प्रयोग करते हैं और न्यारे रहते हैं। और पांचवी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए अपना जो स्वयं का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है उसको हमें सामने इमर्ज करना है और उसके साथ अपना जो पुरुषार्थी स्वरूप है उसकी तुलना करना है। जिस दिन से जिस बच्चे का जन्म होता है, बाबा के पास उसका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में रहता है। बाबा क्या देखते हैं? ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और ये पुरुषार्थी स्वरूप किस स्पीड से समीप आ रहे हैं, ऐसे ही बाबा वतन में देखते हैं। तो ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसा है? उसका आकार ये जो स्थूल शरीर है उसका जैसा ही है। अंतर इतना ही है, ये स्थूल शरीर है और ये दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर है। और इसमें तीन बातों की संपन्नता है: ईश्वरीय गुणों की संपन्नता, ईश्वरीय शक्तियों की संपन्नता और ईश्वरीय नशे की संपन्नता। ये तीन बातों की संपन्नता उस स्वरूप में है। बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी मैंने पहना हुआ है और मेरी बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट परम धाम से निरंतर जुटी हुई है। ऐसा उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में हम देखें और कोई ऐसा हमारा कड़ा संस्कार है, उसको परिवर्तन करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो बहुत सीधा तरीका है उसका पॉजिटिव स्वरूप अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में देखें। मान लीजिए मेरे मन में बहुत अशुद्ध संकल्प चलते हैं, बहुत प्रयास करता हूं, नहीं वो परिवर्तन होते हैं, कोई बात नहीं, दिल शिकस्त हमें नहीं होना है। उसके बजाय क्या करना है? ये जो मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है, इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से पवित्रता की स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति हर कल्प मैंने अनुभव की है। तो उस पवित्रता की शक्ति का हम आह्वान करें। जब हम आह्वान करते हैं तो बहुत जल्दी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की प्राप्ति और अनुभूति हम कर सकते हैं। इसलिए इस मेथड को हम अपनाते रहें और उसके जैसा मुझे बनना है ऐसा बार बार हम सोचते रहें और अभ्यास करते रहें। अब इन 5 बातों को जानने के बाद 3 प्रयोग आपको बार बार करने हैं अपने कर्म क्षेत्र पर। गारंटी है आपकी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। पहला प्रयोग, मुझ आत्मा ने स्थूल देह धारण किया है, स्थूल जमीन पर चल रहा हूं, आपकी अनुभूति बहुत साधारण होगी। दूसरा प्रयोग ये करना है कि अपने स्वभान को श्रेष्ठ करना है कि मुझ आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की शरीर रूपी ड्रेस धारण की है और लाइट के जमीन पर मैं चल रहा हूं। बहुत मस्ती से आपकी फरिश्ता स्थिति आपको अनुभव होती जाएगी, देखने वालों को भी उस परिस्थिति स्थिति का अनुभव होता जाएगा। तीसरा अनुभव है, तीसरा प्रयोग है कि मुझ आत्मा ने रुई का शरीर धारण किया है और रुई के जमीन पर मैं चल रहा हूं। बहुत सुंदर स्थिति आपको अनुभव होती जाएगी। हम देखते हैं 18 जनवरी के दिन मधुबन नहीं होता है, जैसे लगता है कि फरिश्तों की दुनिया ही मधुबन की धरनी पर अवतरित हुई है।
सवेरे से लेकर सभी मौन व्रत धारण करते हैं, बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते हैं, एक बाबा के प्यार में सदा खोए रहते हैं। तो ऐसे हमें कर्म क्षेत्र पर अनुभव करना है कि मैं अवतरित फरिश्ता हूं। भगवान ने मुझे फरिश्ते के रूप में, अवतार के रूप में भेजा है और मुझे कार्य दिया है पवित्रता के, दिव्यता के वाइब्रेशंस फैलाते रहो। वो सेवा पर मैं सदा तत्पर रहता हूं। ऐसा अंदर ही अंदर अभ्यास करते जाते हैं तो हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाती है, और जैसे ये अनुभव बढ़ते जाते हैं तो फरिश्ता स्वरूप का जो लाइट है वो लाइट दिन प्रतिदिन प्रखर होता जाता है, प्रखर होता जाता है, और हम संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करते रहते हैं। अभी हम देखते हैं कभी भी यात्रा पर जाते हैं तो हम अपने साथ मिरर जरूर लेते जाते हैं। कमरे से बाहर निकलते हैं, चेहरा मिरर में देखे बिना हम कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। तो हम भी इस आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, तो हमारे पास में बहुत सुंदर मिरर हमेशा रखना है। कौन सा? ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण फरिश्ता स्थिति रूपी मिरर साथ में रखें, और उस मिरर में अपने स्थिति रूपी चेहरा बार बार देखते रहें और अपने स्थिति को मेकअप करते रहें। कौन सी शक्ति मेरे में कम है, कौन सा गुण में से कम है, क्या मुझे और करना है ताकि मैं ब्रह्मा बाप समान बनता जाऊं। तो इस मिरर का प्रयोग करने से आत्मा में जो एरर है, आत्मा में जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो स्पष्ट हमें अनुभव होती जाएगी और उसको निकालने का हम प्रयास करते जाएंगे, और धीरे 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 संपूर्ण फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाएगी। लेकिन हर रोज अमृत वेले योगाभ्यास के बाद या नुमा शाम के समय हमें ऐसे फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा का प्रयोग भी अवश्य करना है। मनसा सेवा करना अर्थात एक तरफ जो शक्तियों के सागर शिव बाबा हैं उनसे कनेक्शन जोड़कर रखना, और दूसरी तरफ अनेक आत्माओं को शक्तियां दान देना, इसको कहते हैं मनसा सेवा। वो कैसे करें? अभी हम यहाँ बैठे हैं, अपने स्थूल शरीर से एक लाइट का सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप बाहर आ रहा है और विश्व के ग्लोब पर हनुमान की तरह, एरोप्लेन की तरह उड़ रहा है। उड़ते 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 अभी अमेरिका के ऊपर उड़ रहा है और अनेक आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन दे रहा है। बाबा से लेकर शक्ति के वाइब्रेशन दे रहा है। तो जितनी हम ये सेवा करते जाते हैं, अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिलती जाती हैं, और जितनी जितनी दुआओं का खजाना बढ़ता है, हमें बहुत हल्केपन की अनुभूति होती है, जिससे बहुत सुंदर और गहन योगाभ्यास के और अनुभव होने लगते हैं और हमारी उन्नति तेजी से आगे बढ़ने लगती है। तो अभी हम कुछ घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की अनुभूति करेंगे। करना चाहेंगे भाई? जो करना चाहते हैं हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे जो ज्ञान सागर बाबा हैं, इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उसकी ब्यूटी है सुंदर गहन अनुभव करना। तो सभी थोड़ा चुस्त होकर बैठेंगे और बहुत सुंदर गहन अनुभूति में खो जाएंगे।
ओम शांति। इस देह रूपी हाउस में मैं आत्मा रूपी लाइट जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी लाइट से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। यह देह रूपी हाउस लाइट हाउस के रूप में अनुभव हो रहा है। मुझ आत्मा रूपी लाइट के चारों ओर सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूँ। पवित्रता का प्रकाश, पवित्रता की लाइट चारों ओर फैल रही है। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। मैं आत्मा रूपी लाइट बुद्धि बल से ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूँ। सृष्टि रूपी ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ। फरिश्तों की सुंदर दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यहाँ। ओह, फरिश्तों के बादशाह
प्यारे ब्रह्मा बाबा, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुझे ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से शक्तिशाली दृष्टि देकर नजर से निहाल कर रहे हैं। शक्तियों का पावरफुल करंट मुझे मिल रहा है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर परम धाम की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ, पहुंच चुकी हूँ। कितनी सुंदर है यह निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। कितना प्यारा घर है यह परम धाम। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबल, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूँ। बाबा मेरे संसार है। मुझे बाबा ही बाबा नजर आ रहे हैं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तिशाली अनंत किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं।
योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में नष्ट हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन की ये सुनहरे पल है जो मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस साकारी दुनिया की ओर वाया सूक्ष्म वतन आ रही हूं, आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगें चारों ओर फैल रहे हैं। इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रहे हैं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे मैं उनकी संतान आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। निराकार ज्योति बिंदु हूँ। निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही हैं। अष्ट शक्तियों की किरणें मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति शांति शांति।